बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बयान करेंगे कि जानवर के अंदर कौन से ऐब हों तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होती। सबसे पहले कि आप उसकी आंखें देखें, अंधा तो नहीं है, अंधे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और ना काने जानवर की, जबकि उसका कानापन ज़ाहिर हो जाए, यानी अगर आँख से नज़र नहीं आता, एक आँख से कम नज़र आता है या नज़र नहीं आता, लेकिन उसका कानापन ज़ाहिर नहीं हो रहा, कोई आँख जो है वो ख़राब नज़र नहीं आ रही, तो फिर तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। लेकिन अगर उसका कानापन ज़ाहिर है, उसकी आँख से पता चल रहा है, तो यानी आँख जो है वो वाइट हो चुकी है, तो फिर उसकी क़ुरबानी जो है वो जायज़ नहीं होगी। और लंगड़ा जानवर कि उसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो जाए और वो चल के क़ुरबान गाह तक ना जा सके, उस जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। अगर लंगड़ापन ज़ाहिर नहीं है, यानी वो लंगड़ाता है लेकिन कम लंगड़ाता है, अगर वो अपनी टांग पे, आम फ़हम बात करता हूँ, अगर कोई अपनी टांग पे जानवर वज़न डालता है चलते वक्त, तो फिर उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। अगर इतना लंगड़ा है कि टांग टूटी हुई है, टांग पे वज़न नहीं पड़ता, तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। कान, दुम, एक तिहाई अगर कटा हुआ है, एक तिहाई कटा हुआ है तो क़ुरबानी हो जाएगी। अगर एक तिहाई यानी 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है, कान है या फिर दुम है, तो उसकी क़ुरबानी जो है वो नहीं होगी। अगर एक तिहाई या उससे कम है तो तब उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। अगर उसका एक कान सिरे से ही ना हो या दोनों कान ना हो, तो फिर भी उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। और अगर दांत जो है वो इतने टूटे हुए हैं कि वो चारा नहीं खा सकता, तो तब भी उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। और अगर वो मुखन्नस है, यानी वो हिजड़ा है जानवर, तो फिर भी उसकी क़ुरबानी नहीं होगी, खस्सी की हो जाएगी। वो हिजड़ा नहीं होता, उसको खस्सी किया जाता ताकि मोटा हो, और वो पसंदीदा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनकूल है कि आपने खस्सी जानवर की क़ुरबानी की है, और खस्सी का गोश्त भी जो है वो लजीज़ होता है। और अगर कोई मादा जानवर है, जैसे गाय है या ऊँटनी है, 4 थनों वाली है, तो 2 थन सूखे हुए हैं, तो उसकी क़ुरबानी नहीं हुई। अगर बकरी है, उसका एक थन खुश्क हो गया है, तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। हाँ, अगर गाय है, यानी गाय या ऊँटनी 4 थनों वाला कोई जानवर है, तो उसका एक थन खुश्क हो जाता है, तो तब उसकी क़ुरबानी हो जाए। 2 होंगे, यानी आधे थन अगर खुश्क हो जाएं तो क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अगर आधे से कम खुश्क हैं तो क़ुरबानी उसकी जायज़ होगी। पाँव कटा हुआ है, पाँव का निचला हिस्सा वो है नहीं है, तो बाद में आराम भी आ गया, ज़ख़म ठीक भी हो गया, तो फिर भी उसकी क़ुरबानी नहीं है, क्योंकि उसमें ऐब पाया गया है। सींग अगर जड़ से टूट गया है और ज़ख़मी है, तो उसकी क़ुरबानी नहीं है। अगर ज़ख़म ठीक हो चुका है, जड़ से टूटा था लेकिन ज़ख़म ठीक हो चुका है, तो तब उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। अगर जड़ से सींग टूटा है तो फिर तो क़ुरबानी नहीं होगी, लेकिन अगर ऊपर से सींग टूटा हुआ है, जड़ से नहीं टूटा, तो उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। और इसी तरह अगर इतना कमज़ोर हो चुका है, यानी उसकी हड्डियों से गूदा ख़त्म हो गया, इतना ज़ईफ़ और इतना लाग़र है कि वो चल फिर भी नहीं सकता जानवर, तो उसकी भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अब उन जानवरों का ज़िक्र करते हैं कि जिनकी क़ुरबानी जायज़ है, यानी ऐसे अयूब पाए जाते हैं कि जो माने क़ुरबानी नहीं है, उनके होते हुए भी क़ुरबानी जायज़ होती है। यानी छोटे अयूब जो पाए जाए, अगर जानवर बेंगा है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है, नज़र आता है लेकिन बेंगा है, टेढ़ी आँखें हैं उसकी, तो उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। ख़ारिश या कोई ज़ख़म हुआ है और वो ख़ारिश ज़ख़म की वजह से जानवर कमज़ोर नहीं हुआ, उसकी खुराक ठीक है, खाना पीना नहीं छोड़ता, तो उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। यानी जिस तरह ख़ारिश पड़ गई है, तो वो या फिर ज़ख़मी हो गया है, चोट वगैरह लगी है, तो तब भी उसकी क़ुरबानी जो है वो हो जाएगी। ये छोटे ऐब हैं। चक्की, दुम या कान एक तिहाई से कम कटा हुआ है या एक तिहाई कटा हुआ है, तो उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया है, एक तिहाई यानी 1/3 से ज़्यादा कटा होगा, तो वो ऐसा ऐब है कि उससे क़ुरबानी नहीं होगी। हामला जानवर की क़ुरबानी हो जाती है, यानी हामला गाय है, बकरी है,
ऊँटनी है उसकी क़ुरबानी जो है वो हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि हामिला को जो है वो ज़बह ना किया जाए। लेकिन अगर किसी ने ज़बह किया है, पता नहीं चला, ज़बह कर दिया है, तो बाद में पता चला हामिला, तो और जानवर ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है, वो हामिला की क़ुरबानी कबूल है। और जो बच्चा है वो अगर ज़िंदा ही है तो उसको भी साथ ही क़ुरबान कर दिया जाएगा, उसको भी ज़बह कर दिया जाएगा। अगर बच्चा मरा हुआ निकला है तो उसे फेंक दिया जाएगा, अगर ज़िंदा है तो उसको जो है ज़िबा कर लिया जाएगा और उसका गोश्त जो है वो खाया जाएगा, उसका गोश्त जो है वो हलाल है। और अगर गाय या ऊँटनी है 4 थनों वाला, जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया, और 4 थनों वाला जानवर है तो उसका एक थन खुश्क हो जाए तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है, और 2 थनों वाले का एक खुश्क हो जिस तरह बकरी है तो उसकी क़ुरबानी जो है वो जायज़ नहीं है। जिसके पैदाइशी सींग नहीं है, ऐसे जानवर होते हैं जिसे हम अपनी ज़ुबान में पंजाबी ज़बान में कोना जानवर कहते हैं, कोना, तो उसकी क़ुरबानी जो है वो हो जाएगी जिसके पैदाइशी सींग नहीं है। और जिसके पैदाइशी कान ही नहीं है तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। हाँ, अगर छोटे हैं, जिस तरह एक मुंदरा जानवर है, छतरे में एक नस्ल है मुंदरा, उसके कान होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, तो एक सिरे से ही नहीं है, कान है ही नहीं है, तो वो ऐब वाला जानवर होता है। एक हैं लेकिन छोटे हैं, वो एक नस्ल है, तो उसकी क़ुरबानी जो है वो हो जाएगी। और खस्सी जानवर जो है, जैसे कि अर्ज़ किया कि उसकी वो ऐब ऐसा नहीं है, वो तो बल्कि ख़ुद किया जाता है ताकि जानवर मोटा हो, उसके गोश्त से बदबू वगैरह ना आए, तो उसकी क़ुरबानी जो है वो हो जाती है। और ऐसा जानवर जिसको दागा जाता है अलामत के लिए, पहचान के लिए कि ये हमारा जानवर है, तो उसे कोई निशान लगा दिया जाता है, कोई चीज़ गर्म करके लगा दी जाती है। वैसे इस तरह दागना यानी चीज़ गर्म करके जानवर को लगाना ठीक तो नहीं है, क्योंकि उसे तकलीफ़ होती है। या फिर वैसे कोई किसी तरीके से भी दाग लेता है जानवर को, निशानी लगा लेता है बाल काट के, तो ये कोई ऐसा ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से क़ुरबानी जायज़ ना, बल्कि ये जो है वो व्यापारियों के यहाँ ऐब शुमार ही नहीं किया जाता। तो इस वजह से इसकी क़ुरबानी जो है बिल्कुल हो जाएगी, यानी दागा गया है जानवरों को। कुछ लोग जो है अपने जानवरों को दाग देते हैं कि ये हमारी निशानी बन जाए, तो उनकी क़ुरबानी जो है बिला कराहत हो जाती है। ये हैं वो जानवर कि जिनकी क़ुरबानी हो जाती है ऐबों की वजह से, और जिनकी नहीं होती वो भी आपके सामने बयान कर दिया कि ऐब बड़े हैं, क़ुरबानी नहीं होगी। तो ये सारे अयूब जो है वो हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी जो है होती है या नहीं होती। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस की फ़क़ाहत अता फ़रमाए।